हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइलर मॉडल के बारे में। तो ये मॉडल जो है, दिस मॉडल इज़ गिवन बाय राल्फ टाइलर इन 1940। दिस मॉडल वाज introduced in 1949 by Taylor in his book Basic Principle of Curriculum and Instruction. It is the one of the best known model for curriculum development. Give special attention to the planning phases. It follow the deductive approach. जो ये टाइलर मॉडल है उसको किसने दिया था? रैल्फ टाइलर ने दिया था 1940 में, और इस मॉडल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपनी एक बुक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में इन 1947 में। और ये जो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। इसमें जो है स्पेशल अटेंशन जो दी गई है प्लानिंग फेजेस को दी गई है, और ये फॉलो क्या करता है? डिडक्टिव अप्रोच को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट है, टाइलर आइडेंटिफाइड फोर fundamental question which he suggested be answered in developing the curriculum. These questions were: first, what education purposes should the institution seek to attain? Second, what education experiences can be provided that will likely attain these purposes? Third is, how can these educational experiences be effectively organized? And fourth is, how can we determine whether the purposes are being attained? टाइलर का मानना था कि अगर ये चार जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हमें मिल जाते हैं तो इससे क्या होगा? करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प होगी। जैसे कि फर्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे एजुकेशन पर्पसेस हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन जो भी स्कूल है वो उसे अटेन करना चाहता है। सेकंड है कि उन जो पर्पसेस को अटेन करने के लिए कौन से एजुकेशन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए। और थर्ड है कि ऐसे जो एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। और फोर्थ है कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि वो पर्पस जो है अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, द टाइलर मॉडल इज़ ए लीनियर मॉडल कंटेनिंग द फोर मेन कंपोनेंट्स: ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द इवैल्यूएशन। जो ये टाइलर का मॉडल है वो लीनियर इन नेचर है, जो कि स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स के साथ और एंडिंग होती है इसकी इवैल्यूएशन के साथ। जो ये मॉडल है उसमें जो इवैल्यूएशन है कैसे टर्मिनल इन नेचर की है। Tyler recommended that curriculum planner should identify the general objective by gathering data from 3 resources. अब टाइलर की ये रिकमेंड थी कि जो भी करिकुलम प्लानर होंगे वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 3 जो रिसोर्सेज उसने बताए वहाँ से जो है डाटा कलेक्ट करके। फर्स्ट इज सोसाइटी रिसोर्स, सब्जेक्ट सोर्स और द लर्नर रिसोर्सेज। अब ये कैसे करेंगे? अब सोसाइटी से वो किस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव जो है जनरल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे कॉन्टेम्परेरी लाइफ इन बोथ द लोकल कम्युनिटी एंड इन द सोसाइटी, हेल्प टू नो द नीड ऑफ सोसाइटी विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग द जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड जो है सब्जेक्ट रिसोर्स है, उसमें क्या करेंगे? जो करिकुलम जो प्लानर होंगे फॉर्मेट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स और द सब्जेक्ट्स जो है लर्नर रिसोर्सेज। इसमें क्या होगा? ऑब्जर्वेशन बाय टीचर, इंटरव्यू विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, क्वेश्चनरिंग, टेस्ट आर एज टेक्निक फॉर कलेक्टिंग डाटा अबाउट द स्टूडेंट। इसमें क्या किया जाएगा? ऑब्जर्वेशन की जाएगी। इस टीचर जो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट्स को और उसके बेसिस डाटा जो है कलेक्ट करेगा। After identifying the numerous general objectives, the planner refined them by filtering them through the 2 screens. First है psychological और the philosophical screening. अब जो साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग है, ड्रॉ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ पर्टिकुलर स्कूल्स एंड एम्फेसाइजिंग 4 गोल्स। इसके 4 गोल हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेशनल एंड द सोसाइटी, encouragement of variability. Third one is opportunity for wide participation in all the phases of activity in school group in the society. Next है philosophical screening. Draw objective on the basis of cognitive level of the student. इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे वो बच्चे की कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। स्क्रीनिंग प्रोसेस इज नेसेसरी टू एलिमिनेट द अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव। अब जो हम स्क्रीनिंग कर क्यों रहे हैं, मतलब इसको रिफ़ाइन क्यों कर रहे हैं? जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव से उनको रिफ़ाइन क्यों कर रहे हैं? ताकि जो भी अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम रिमूव कर सकें। अब जो है जनरल ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली पास थ्रू 2 स्क्रीन आर नोन एज इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव।
Next is selection of learning experience. Learning experience. He is suggested that teacher must give attention to the learning experience. Learning experience that will develop the skill of thinking, helpful in acquire the knowledge, helpful in development, social attitude, in development of interest. मतलब उनका मानना था कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए क्या करना चाहिए, टीचर्स को अटेंशन देनी चाहिए कि बच्चों में जो है स्किल ऑफ थिंकिंग डेवलप हो सके, ठीक है, उनमें सोशल एटीट्यूड आ सके, उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो, इस तरह से जो है लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड लोकली। शुड द टीचर डेमोस्ट्रेट फर्स्ट और शुड द स्टूडेंट्स लर्न बाय राइटिंग इमीडिएटली। लर्निंग एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज डिपेंड अपॉन फिलोसफी ऑफ टीचर्स एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इस तरह से होने चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स के ऊपर, और क्या स्टूडेंट्स को नीड्स हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ही जो भी है लर्निंग एक्सपीरियंस होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इवैल्यूएशन। तो जो इवैल्यूएशन है, दिस इज़ द लास्ट स्टेप इन विच द करिकुलम डिज़ाइनर डिसाइड द वे टू इवैल्यूएट द लर्निंग। ये जो लास्ट स्टेप है करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए, डिवेल्प करने के लिए, जिसमें जो है करिकुलम जो डिज़ाइनर है ये देखता है कि किस वे से उसको जो है इसको इवैल्यूएट करना है, करिकुलम को इवैल्यूएट करना है। दिस कुड बी इन फॉर्म ऑफ written exam, oral interview or the others ways. It give evidence that whether the students have achieved the objective or not. अब इवैल्यूएशन किस तरह से कर सकता है, ओरल रिटन एग्ज़ाम लेके, जिससे हमें पता चलेगा ऑब्जेक्टिव अचीव हैं या नहीं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। सो टाइलर प्रपोज्ड a comprehensive linear model for curriculum development which start from objective and end with the evaluation. ये क्या है, one of the highlighted feature of this model is philosophical and the psychological screening which play an important role in elimination the important objective. After that selection, organization and evaluation of learning experience help to अटेंड द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन मोस्ट इफेक्टिव वेज। का कंक्लूज़न ये है कि टाइलर ने ये कंप्रहेंसिव मॉडल बनाया, उसके बाद ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑब्जेक्टिव से, और एंड कहाँ पे होता है, इवैल्यूएशन से, ठीक है। और इसका हाईलाइटेड फीचर ये था कि साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्क्रीनिंग की जाती थी, जिसकी मदद से हम अननेसेसरी जो भी ऑब्जेक्टिव थे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को